Hello everyone. So today we are going to discuss the adjustments of partnership final account. I, Mr. Maqsood Memon, welcomes you. So before understanding the adjustment, there are some key points given here. So first key point is every item in the trial balance must be shown only one time. तो यहाँ पे बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स होगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट आएगा फाइनल अकाउंट में, एंड जो एडजस्टमेंट है उसका दो इफेक्ट्स आएगा फाइनल अकाउंट में, मतलब दो बार अमाउंट लिखनी है आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बताया गया है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसमें पर्टिकुलर्स रुपीज के कॉलम है, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स रुपीज है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोला जाता है। तो फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकेंड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। तो बैलेंस शीट में भी दो साइड्स होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड को असेट साइड बोला जाता है। देन एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सपेंसेस ड्यू, मतलब बाकी है, कुछ पैसे कुछ खर्चे जो किए हैं वो अभी तक हम लोग ने पे नहीं किए हमारे फॉर्म ने। तो वैसे खर्चों जो रहेंगे जो एडजस्टमेंट में दिया होगा उसका इफेक्ट कहां पे आएगा? तो सबसे पहला इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस जो होंगे वो एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं ट्रायल बैलेंस में से, और उसमें आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट ऐड कर देनी है और उसको आउटर कॉलम में शो करना है। देन सेकेंड इफेक्ट जो है उसका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की आपको अमाउंट लिखनी है। देन एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया गया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हम लोग ने उसका पेमेंट पहले ही कर दिया है, कुछ फ्यूचर के एक्सपेंसेस उसका पेमेंट पहले ही कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे उसका इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। एक्सपेंसेस जो होंगे वो एक्सपेंसेस हमें लिखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और उसी एक्सपेंसेस में जो प्रीपेड होंगे एक्सपेंसेस उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे और डिडक्ट करने के बाद उसको आउटर कॉलम में शो करना है। और उसका सेकेंड इफेक्ट जो प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट है उसका सेकेंड इफेक्ट विल कम इन बैलेंस शीट एसेट साइड। देन एडजस्टमेंट नंबर 4, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल चुकी है। ठीक है, तो उसका सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनकम आपको पहले से लिखना है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम लिखना है, और इनकम में से आपको जो प्री रिसीव्ड इनकम जो मिल चुकी है, जो एडवांस इनकम मिल चुकी है उसको आपको डिडक्ट कर देना है और आउटर कॉलम में अमाउंट शो करना है। अब ये जो डिडक्ट की हुई प्री रिसीव्ड इनकम है उसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सेपरेटली आपको लिखना है प्री रिसीव्ड इनकम। देन एडजस्टमेंट नंबर 5, इनकम रिसीवेबल, मतलब जो इनकम है वो मिलने वाली है, अभी तक मिली नहीं है लेकिन मिलने वाली है। सो उसका इफेक्ट कहां पे आ जाएगा? तो फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अब यहां पे आपको क्या करना है, इनकम जो रिसीवेबल है तो पहले आपको ट्रायल बैलेंस में जो इनकम दी होगी वो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो रिसीवेबल जो अमाउंट है जो एडजस्टमेंट में दी होगी उसको आपको इनकम में ऐड कर देना है और उसको आउटर कॉलम में शो करना है। अब ये जो आपने रिसीवेबल की जो अमाउंट लिखी है उसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में इनकम रिसीवेबल। देन एडजस्टमेंट नंबर 6, बैड डेट्स। बैड डेट्स में भी आपको बोला गया है एडिशनल और न्यू बैड डेट्स। अब आपको बता दो बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स ये ऐसे डेट्स होते हैं जो हमारे पैसे डूब जाते हैं। डूब जाते तो किसके पास से डूब जाते हैं? जो हमारे डेटर्स होते हैं उसके पास से हमें जो पैसे नहीं मिलते हैं उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। तो इसका इफेक्ट कहां पे आ जाएगा? तो पहला इफेक्ट है ये बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको सन्ड्री डेटर्स लिखना है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया होगा, और उसी में से आपको बैड डेट्स दैट इज न्यू बैड डेट्स आपको डिडक्ट कर देने हैं और आउटर कॉलम में अमाउंट शो करना है। अब ये जो बैड डेट्स न्यू है इसका जो सेकंड इफेक्ट है इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और आपको वहां पे न्यू बैड डेट्स लिख देना है।
इन केस अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट्स दिया है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स लिखेंगे और उसी में आपको ये जो एडजस्टमेंट है न्यू बैड डेट्स की, उसी में आपको ऐड करके आउटर कॉलम में अमाउंट शो करना है। देन आ जाता है एडजस्टमेंट नंबर 7, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और वी कैन से रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और न्यू RDD। ठीक है, तो डाउटफुल डेब्ट्स आपको मैं बता दूं, डाउटफुल डेब्ट्स मतलब वो होते हैं जो हमें डाउट है कि ये पैसे हमारे डूब सकते हैं। आई हैव अ डाउट दैट माई मनी विल नॉट बी रिसीवेबल, सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी विल नॉट बी रिसीवेबल फ्रॉम माई डेटर्स। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डेटर्स में से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए मैं एक प्रोविजन, एक टाइप का छोटा सा रिजर्व बना के रखूंगा कि मेरा इतना पैसा डूब सकता है। तो वो रिजर्व बनाने के लिए, वो एडजस्टमेंट के लिए उसका पहला इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। सबसे पहले लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, फिर उसके बाद आप लेस न्यू बैड डेट्स करेंगे, जो हम लोग ने प्रीवियस एडजस्टमेंट में देखा। अगर आपको दिया होगा सम में न्यू बैड डेट्स तो आप लेस करेंगे, और एल्स आप डायरेक्टली लेस न्यू RDD करेंगे या PDD करेंगे। न्यू RDD या फिर PDD उसे हम कहते हैं, और उसे डिडक्ट करने के बाद आपको आउटर कॉलम में नेट सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट मिल जाएगी। देन जो ये न्यू RDD आपने माइनस किया है, डिडक्ट किया है सन्ड्री डेटर्स में से, उसका सेकेंड इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। आप देख सकते हैं 4th लाइन में दिया है, यहां पे आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, और एल्स आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स अगर दिया है तो आप 2 बैड डेट्स लिखेंगे। न्यू बैड डेट्स की अगर एडजस्टमेंट दी गई है तो उसमें ऐड करेंगे, और RDD उसी में ऐड करेंगे। अगर इन केस बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 RDD सेपरेटली लिख सकते हैं। देन एडजस्टमेंट नंबर 8, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो हमें डेटर्स पे हमने ऐसा सोचा है कि हम फ्यूचर में डिस्काउंट दे देंगे डेटर्स को, कुछ डेटर्स को। तो ऐसे एडजस्टमेंट के लिए इफेक्ट कहां पे आएगा? तो सबसे पहला इफेक्ट है बैलेंस शीट के असेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स में से आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट को माइनस करना है, बिकॉज ये एक टाइप का हम लोग डिस्काउंट फ्यूचर में दे सकते हैं, इसीलिए आपके सन्ड्री डेटर्स उतने कम हो जाएंगे। एंड देन सेकेंड इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन केस आपको डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आपको ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को ऐड कर देना है और उसको आउटर कॉलम में शो करना है। देन एडजस्टमेंट नंबर 9, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन का मैं आपको मतलब बता दूं, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वेयर एंड टेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो एसेट्स होते हैं वो घिस जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो इसका ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट आ जाएगा। सबसे पहला इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, जो आपकी फिक्स्ड एसेट होगी, जैसे कि लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, ये जो एसेट्स होगी इसमें से आपको क्या करना है, डेप्रीसिएशन को माइनस करना है, क्योंकि उसकी वो इसकी जो एसेट की जो वैल्यू है वो डेप्रीसिएशन कम करता है। सो डेप्रीसिएशन को माइनस कर देना है और आपको नेट एसेट की अमाउंट आउटर कॉलम में मिलेगी। देन उसका डेप्रीसिएशन की जो अमाउंट है उसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रीसिएशन अकाउंट आपको सेपरेटली दिखा देना है। देन एडजस्टमेंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 10 में 3 सब एडजस्टमेंट्स दिए हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्स्ट लाइन में दिया है, आप देख सकते हो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का मतलब ये पार्टनर का नाम है, ए पार्टनर, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी पार्टनर। तो ये दोनों भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। और उसका सेकेंड इफेक्ट विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो आप देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ए में और बी में अलग अलग लिखा गया है। देन सेकेंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। फर्स्ट लाइन में दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए एंड सेकेंड लाइन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी। तो दोनों का सेपरेटली लिखा है और ऐड किया गया है। और इसका सेकेंड इफेक्ट विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए के कॉलम में ए का अमाउंट लिखना है, बी के कॉलम में बी का अमाउंट लिखना है। देन the third adjustment is interest on loan. Interest on loan का first effect will come in profit and loss account debit side.
आपको टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देना है, सेपरेटली आपको लिख देना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. देन सेकेंड इफेक्ट विल कम इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वेयर लोन टेकन विल बी गिवन इन ट्रायल बैलेंस एंड इन दैट लोन टेकन यू हैव टू ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन. उसी में ऐड कर देना है और आउटर कॉलम में आपको अमाउंट शो करना है. तो ये हो गए एडजस्टमेंट नंबर 10. देन एडजस्टमेंट नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन. तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, या फिर आपने किसी को लोन दिया है और उस लोन का आपको ब्याज मिलने वाला है या इंटरेस्ट मिलने वाला है. तो ऐसे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट कहां पे आएगा? तो फर्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं. बैलेंस शीट के असेट साइड में इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो ऑलरेडी आपको वहां पे लिखा हुआ होगा या आपको लिखना है वहां पे, एंड उसी इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट को ऐड कर देना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको ऐड कर देना है और आउटर कॉलम में आपको शो करना है. उसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज इट इज एन इनकम फॉर यू. सो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट नंबर 11. सो थैंक यू सो मच. इफ इन केस आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. जय हिंद.